नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कम्पिटेटिव क्लास की क्लास नंबर 6 चल रही है। प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। हमने 7 थ्योरी क्लासेस ले चुके हैं। थ्योरी क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम उठाया था, उसमें नंबर सिस्टम की 7 थ्योरी क्लासेस हैं, सब कंप्लीट हो गई। आज अब हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, तो प्रैक्टिस क्लास नंबर ये 6 है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है कि 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। यानी इसकी पावर आप निकालेंगे, इसकी भी पावर ये ना निकालेंगे, फिर उसके लास्ट में इकाई का अंक क्या है। आपको ये लास्ट डिजिट पकड़ना, इकाई का अंक क्या है। तो देखिए, आप ये जो स्क्वायर है, इससे मतलब नहीं कि कितना है स्क्वायर, क्या आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। जो आ रहा है उसके इकाई के अंक में क्या है, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो उसके इकाई के अंक में क्या है। तो इसको सॉल्व करने के देखिए, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट उठाएंगे। ये 4, दोनों जगह पे 4 है, बीच में प्लस है। दोनों जगह पे 4 है, बीच में क्या है, प्लस। अब देखिए 4 की पावर 102 क्या आएगा, पहले इसको 4 से डिवाइड करिए। जब कभी पावर में इकाई का अंक बोले तो आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए 4 से डिवाइड करिए। 4 का पावर पढ़िए 10 से आ गया, 4 दूनी 8, कैरी कितना बचा 2, ये वाला 2 आया। ठीक, 4 पंचे 20, कितना आया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर कितना बचा, कैरी 2 बचा। कैरी कितना बचा, यानी जब 4 को आप डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100, तो 2 बचेगा ना। यानी 4 की पावर कितना बचा है, 2 बचा है। यहाँ पे 4 की पावर कितनी बची है, 2, और 4 की पावर 2 बचा, 4 चौक 16, कितना आ गया, 4 चौक 16। ठीक, अब 16 है, ये 16 आ गया, कितना आ गया, 16। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कैरी कितना बचा 2। अब इसको 4 से, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो कैरी कितना बचा 3, 23 था। तो अब कितना बचा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। यहाँ कितना बचा था, 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 3। बाकी 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट सेम से आता है। 4 चौक 16, ठीक, और 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 चौको 64, जोड़िए कितना हुआ, 64 16 कितना हुआ, 80। अब ये लास्ट में क्या आएगा, 80 आएगी तो बहुत बड़ी संख्या, लेकिन लास्ट में देखिए इकाई के अंक में कितना है, 0 है। कितना है, 0। जब कभी इकाई का अंक पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहले लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट डिजिट को पकड़े और उसकी पावर क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, 102, कितनी है, 102 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हासिल कितना बचा, 2, यानी 4 की पावर 2 बचा, ये ले लिए। ठीक, प्लस अब यहाँ पे कितना है, 103 है, तो 4 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100, तो कैरी कितना बचेगा 3, यानी 4 की पावर 3 ले लिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौको 64, ये 80। इकाई का कितना है, 0 है। इकाई का कितना है, 0। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। ठीक, कोई भी अंक हो, आप 4 से उसकी पावर को डिवाइड कर देंगे, फिर जितना शेष सल बचेगा उसको पावर को लेके फिर आप जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए। अगर इंटू होता फिर यहाँ पे इंटू करते हम, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है, उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, 4 ठो बोला है ना, 4 ले लीजिए। ठीक, ये तो हमने शुरू की संख्या लेगी। 2 4 6 ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 2 4 0 2 4 6 8 है, उसे सम संख्या कहते हैं। पहली सम संख्या कौन है, 2 4 6 8। ठीक, अब यहाँ पर बोला 4 लगातार क्रम से, तो ये 2 लिखा है, इस 4 को आप 2 धन 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 दूनी 2 2 4 होगा। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 धन 4। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 धन 6। बात वही है, सबको 2 के रूप में लिखा जा रहा है। किस रूप में, 2। तब यहाँ से हमें पता नहीं कौन सी संख्या, पहली संख्या आप क्या मान लीजिए, x। पहली संख्या क्या मानेंगे, x। दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2। अब 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सम संख्या है। फिर कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 6। ये देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखिए x प्लस 2, 2 जोड़ते जाएंगे, फिर 4 x प्लस 6, इनका योगफल कितना है, 748। सबको जोड़िए,
सबका योगफल कितना है, योगफल यानी जोड़, योगफल यानी जोड़ 748 है। कितना है 748। चलिए 1x 2x 3x 4x, कितने x हो गए 4x, कितने x हो गए 4x। ठीक, फिर 4 2 6 6 6 6 12, कितना आया 12, 784 प्लस 12 उधर गया तो कितना हो गया -12, प्लस 12 उधर गया तो -12, 4x। अब इसको घटाइए, 4 में 2 गए 2, 8 में गए 7, ये वाला 7 उतर आया, इंटू वाली अपान में, इंटू वाली कहाँ आएगी अपान में, तो 4 कहाँ गया नीचे, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, कैरी कितना है 3 7, तो 4 नहीं है 36, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1, तो 4 तिहाई 12, कितना आया 193, कितना आया 193, लेकिन हमारे उत्तर में नहीं है। ठीक, तो कहीं पे गलत हो रहा है। x 2x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, x कितना हुआ 4x, 6 4 10 2 12, उधर गया तो -12, 748 था, हमने 784 लिया है, कितना है 748। ठीक, अब आप 748 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 712 घटाएंगे तो 8 में 2 गए 6, 4 में गए 3, कितना है 736, इंटू वाली अपान में 736, 4 कहाँ गया नीचे, तो चलिए काटिए, 4 एकम 4, कैरी कितना बचा 3, 4 अठे 32, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना है 184। सबसे छोटी संख्या कौन है 84, फिर 84, फिर 4 2 दिए तो 88, फिर 4 2 दिए तो 92, फिर 84 88 90 और 92, ये देखिए 4 लगातार हैं जिनके वर्गों, जिनके योगफल कितना आएगा इतना आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आया 184, हमारा आंसर कितना है 184। ठीक, आई बात समझ में। आप क्या करेंगे, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी को x प्लस 2 मानेंगे, तीसरी को x प्लस 4 मानेंगे, चौथी को x प्लस 6, तो 2 आपको बढ़ाना है क्योंकि सम संख्या में 2 बढ़ते हैं। इनका योगफल कितना है 784 है, ये 748 है, कितना है 748, x कितने हो गए 4x। ठीक, और 4 2 6 6 12 हो गए। ठीक, 784 उधर गया तो कितना हुआ 784 में 12 घट गए। ठीक, तो 4x बराबर कितना है, x बराबर कितना हुआ, इसको 12 घटाएंगे तो 736 आएगा, 4 गुणे वाली बटे में, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 1 बचा, 4 चौक 16, 184, कितना है 184। ठीक, क्रमागत बोला है, कंसिस्टिवली मतलब 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल है। नेचुरल नंबर भी बोल सकता है, स्क्वायर वाले भी बोल सकते हैं, हर तरह से बोल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 20 30 है। ठीक, अब देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3, बहुत सारे 3 ठो बोला है तो हम 3 ही लेंगे। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों, तब इसके वर्ग भी लेना है, क्या लेना है इसके वर्गों का योगफल कितना है, योगफल यानी जोड़, योगफल कितना है 20 30 है। तो मध्य की संख्या क्या है, यानी बीच वाली ये निकालना है। ठीक, अब हम तो ये एग्जाम्पल लेके चले हैं, अब हम तो हमें पता नहीं है तो हमने पहली संख्या क्या ले लिए x ले लिए, कितना ले लिए x। ठीक, अब अगली क्या होगी, इसको 1 + 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 1 2 होगा, तो अगली संख्या क्या होगी x + 1। यहाँ पे लगातार सम संख्या बोला था तो 2 2 जुड़ेगी। अब प्राकृत संख्या में कितनी जुड़ती है 2 1 3 3 1 4, 1 1 जुड़ती है, कितने जुड़ती है 1, तो 3 बोला है तो x + 1, फिर x + 2, x + 2। ठीक, अब इनके वर्गों का क्या, इनके वर्गों का यहाँ पे बोला है के वर्गों का योगफल, योगफल यानी जोड़ कितना है 20 30 है, कितना है 20 30। तो मध्य वाली संख्या कौन सी, मध्य में कौन है x + 1 निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करिए, ये x² उतर है, अब इसको हम खोलेंगे, a धन b का होल स्क्वायर है, a² b² एक एक कम 1 2ab 2x। अब इसको खेलिए x² b² यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x, ये इधर आया तो कितना हो गया -20 30।
और उधर चला गया सब कुछ किस बचा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर कितने हुए 3x², कितने हुए 3x²। ठीक, अब x वाले ढूंढिए, 2x यहाँ है और 4, तो 4 तो कितने हो गए 6x हो गए, कितने हो गए 6x। अब गिनती वाली देखिए, 1 4 1 5, ये 4 4 1 5, तो 20 25 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 20 25 बचेगा, कितना बचेगा 20 25 0। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अभी आप द्विघात समीकरण को किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड लगा दिए, चाहे जैसा लगा देते हैं। तो हम पहले क्या लगाते हैं, गुणनखंड से। कैसे करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब समझो, गुणनखंड का मतलब होता है, आप सबसे लास्ट वाली में पहले इसको 3 से डिवाइड कर, 3 से क्या कटेगा 5 2 7 2 9, 3 से पहले इसको काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18, 2 बचा तो 22, 3 सत्ते 21, तो 3 बचे 15, कितना आया x², कितना आया x² प्लस 2x माइनस 675, कितना आया 675 बराबर 0। अब आप ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 675 आए, जोड़ने घटाने पर 2। आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, पहली वाली लास्ट वाली उतार लेंगे और इस बीच वाले को तोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको ऐसे बनाना है कि गुणा करें तो 675 आए, जोड़ने घटाने पर 2 आए। दो संख्या आपको ढूंढना है अपने मन में, उनको संख्याओं को इंटू करें, कितना है 675, जोड़े घटाए कितना है 2 आए। तो ऐसी संख्या 27 है, क्या है 27। अगर 675 का आप गुणनखंड निकालेंगे, कैसे संख्या जानेंगे, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे गुणनखंड। तो कैसे कटेगा 7 5 12 6 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 5 15, ठीक। फिर कितना हुआ 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 1 5, ठीक। अब देखिए, अब हम कैसे जानेंगे कौन सी संख्या यहाँ पे लेना है, तो गुणनखंड मेथड से, यानी लास्ट वाले क्या निकालेंगे गुणनखंड। तो 3 तिकाई 9 तिरिक 27, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 27, इधर 5 25, इधर 25। अब इनके साथ x लगा दीजिए, अब यहाँ पे प्लस होगा तब ना, अब 27 में 25 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक। इनको हमको संख्या का चुनाव करना है कि बीच वाली संख्या कैसे आए। तो 675 को हमने कैसे बना दिया 27, अब 27 को 25 से गुणा करेंगे तो ही ना आएगा 675, ठीक। अब आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिए थे, एक x बचा माइनस कितना बचा 27, ठीक। यही संख्या सेम छोड़ के आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। अब 27 को पढ़ेंगे 25 बार, कितनी बार 25, तो ये वाला प्लस आ जाएगा, और x माइनस 27 दोनों में बाहर ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस 25 बराबर 0, ठीक। अब आप इसको भी 0 देंगे, इसको भी 0 देंगे, ठीक। तो दोनों को 0 दे दीजिए, ठीक। x माइनस 27 बराबर 0, तो माइनस 27 उधर गया, कितना आया प्लस 27, कितना हुआ प्लस 27, यानी x का मान कितना है 27। और जब इसको 0 देंगे, x प्लस 25 बराबर 0, x प्लस 25 बराबर 0, प्लस 25 उधर गया, कितना हुआ माइनस 25। लेकिन ये ऋणात्मक संख्या है, जबकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है धनात्मक, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 27, कौन सा होगा 27, ठीक। हमारी संख्या कौन सी होगी 27। तो ऑप्शन में बीच वाली संख्या लिखना, पहली 27 हो गई, दूसरी 28 हुई, तीसरी 29, एक जोड़ना है, तो बीच वाले में क्या है 28। यहाँ पे बोला है मध्य की संख्या, तो 28 होगा, कितना होगा 28। बात समझ में आ रही है, मध्य में बोला है। देखिए 27 एक जोड़ देंगे, 27 एक 28, 28 में एक जोड़ेंगे तो 29, तीनों लगातार हैं, इनके स्क्वायर को निकालेंगे तो 20 30 आएगा, तो मध्य वाली पूछा है तो 28 होगा। अब आप इस प्रश्न को देखिए कि एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर, ठीक। एक सड़क की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। अब सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल पर रोपण के लिए आवश्यक पौधों की संख्या, यानी आवश्यक पौधों की जो हमको संख्या निकालना है, रोड पर, तो आवश्यक पौधों की संख्या का एक फार्मूला होता है 2 × अब 2 का गुणा कर रहे हैं, दोनों और साइड में लगे 20-20 के अंतराल में, ठीक। अब टोटल कितने पौधे, कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर, इसमें 20-20 मीटर के अंतराल में, तो 20 का डिवाइड करके +1 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 50 दूनी 100, ठीक।
कितना है 2 × 50 + 1 तो कितना हो गया 2 × 50 1 51, तो 51 दूना 102, तो कितने पौधे रहेंगे 102। अब आप थोड़ा इसको ट्रिक से पकड़िए, 102 पौधे लगेंगे, फिर 20 मीटर का अंतर रहेगा, फिर 102 पौधे लगेंगे, फिर 20 मीटर का अंतर, फिर 2 ऐसे करके आप इतने अंतराल पे इतने पौधे लगा सकते हैं। ठीक, अब आप इस प्रश्न को देखिए, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 के रूप में आते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालिए। क्या बोल रहा है प्रश्न में, समझिएगा। ऐसी किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, संख्या क्या है, x को 7 से गुणा करने पर, x को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 के रूप में आते हैं। जब इनका आप गुणनफल कर दीजिए तो इनका जो रिजल्ट है 3 के रूप में आता है। किस रूप में आता है, 3 के रूप में आते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालिए, यानी इन चारों में कोई एक होगी। ठीक, यानी किसी संख्या हमने x मान लिया, उसको 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं, 3 के रूप में आते हैं। तो ऐसी संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो आप गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में। ठीक, तो ये 3 संख्या क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है। तो 7 कहाँ गया, नीचे आ गया, 7 कहाँ गया, नीचे। अब आप इसको 7 से क्या करेंगे, काटेंगे, यानी 3 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए करिए, 7 का पहाड़ा पड़े 33 से आगे न जाए, 7 चौक 28, हमको x का मान निकालना है। 7 चौक 28, कितना बचा, 13 में 5 बचा, 2 में 2 गए 0, और ये 3 उत्तर है। ठीक, फिर 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा 4, फिर ये वाला 3 फिर से आ गया, फिर 7 छंग 42, 7 छंग 42। ठीक, अब देखिए 4 7 6 आ रहा है ना, 4 7 6 ये हो सकता है, 4 7 7 ये शहीद हो गया, क्योंकि 4 7 6 आ रहा है ना। तो इसको देखिए 4 7 6 ये हो सकता है, 4 8 ये भी शहीद हो गया। ठीक, अब इन दोनों में कोई एक होगा, तो एक अंक और देते हैं। ठीक, कितना बचा, 1 बचा। अब फिर से 3 उतर आया, तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, ये देखिए कितना आया, 4 7 6 1, कितना आया, 4 7 6 1, यानी ये आपको तो 70 है। ये 9 आ गया ना, तो ये भी सही हो गया। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, वो सबसे छोटी संख्या 47 61 9 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, +3 अंक। ठीक, और जब गलत उत्तर दे देता है तो गलत उत्तर के लिए उसे 2 नंबर ले लिया जाता है, यानी 2 नंबर माइनस कर दे, माइनस मार्किंग। क्या है, माइनस मार्किंग प्रश्न है। तो मोहन को सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, 2 अंक होता है। फिर मोहन क्या करता है, मोहन 30 प्रश्नों को सॉल्व करता है। मोहन कितने प्रश्नों को सॉल्व करता है, 30। ठीक, 40 अंक पाया है। मोहन को कितने अंक मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। ठीक, तो मोहन द्वारा सही उत्तर की संख्या निकाले। देखिए टोटल कितना अंक पाया, 40, टोटल कितना अंक पाया, 40। अब मान लेते हैं कि मोहन सही आंसर x दिया है, कितना सही आंसर दिया है, x। अब x सही के लिए कितना अंक मिलता है, 3, तो इसमें 3 को क्या कर देंगे, गुणा। अब माइनस मार्किंग है तो माइनस घटेगा। अब गलत उत्तर कितना दिया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही गलत कितने हैं, 30, तो +x उधर गया तो -x, तो गलत कितने दिए, 30 - x, कितना दिया, 30 - x। अब गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो ये 2 का गुणा, सही के लिए 3, 2 का गुणा, तो 3x से कम 3x, 2 तिहाई 30 दूना 60, -2x से कम माइनस प्लस 2x से कम 2x बराबर 40। ठीक, अब 3 2 5x बराबर 40। ठीक, 60 उधर गया +60, 60 40 कितना हुआ, 100, गुणे वाली बटे में 5, 20 पंचे 100, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 20, x की वैल्यू कितना आ गई, 20, x की वैल्यू कितना आई, 20। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 20। इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। उस पर कई सारे उत्तर दिए हैं, 20 30 40, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, 20 पे क्लिक करेंगे। तो मोहन ने 20 प्रश्नों को सही सॉल्व किया है और 10 प्रश्नों को गलत किया। उत्तर की जांच करें, जैसे मोहन कितना किया है, 20 प्रश्न सही किया, तो 20 तिहाई 60, 3 3 सही मिला है, 60 अंक।
अब क्या किया, 10 प्रश्न गलत किया तो 10 दूनी 20, तो 20 60 में 20 गए कितना है 40, यानी उत्तर की जाँच से देखिए 40 नंबर मोहन को मिले थे। तो ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है, 6 क्लासेस हो गई। अब हम आगे वाले क्लासेस में बहुत सारे कम से कम 150 से 200 प्रश्न संख्या पद्धति के सॉल्व करेंगे। ऐसे लगभग 5-6 क्वेश्चन, कुछ आप भी सॉल्व करिए, कुछ हम भी करेंगे। अभ्यास जरूर करिए, एक बार लिख लिख के इसको अच्छे से सॉल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।